पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन हो चुका है। इस ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। भारत को एक भी गोल्ड मेडल नहीं मिला है। पेरिस ओलंपिक के मेडल टैली में भारत 71वें स्थान पर है, जो कि भारत के लिए शर्म से डूब मरने की बात है। इस मेडल टैली को देखें तो अमेरिका को पहला स्थान मिला है। 40 गोल्ड मेडल्स, 44 सिल्वर मेडल्स और 42 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ टोटल 126 मेडल्स अमेरिका के हाथ लगे हैं। अमेरिका की कुल आबादी लगभग 34 करोड़ है, वहीं भारत की आबादी 130 करोड़ से ज्यादा है। वहीं मेडल टैली में भारत का 71वां स्थान है, जबकि अमेरिका नंबर 1 पर है। भारत को 0 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ भारत को टोटल 6 मेडल्स मिले हैं। सोचने वाली बात यह है कि भारत की आबादी अमेरिका से लगभग 4 गुना ज्यादा है, पर अमेरिका के मेडल्स 126 और भारत के मेडल्स मात्र 6। यह अमेरिका के मेडल्स का मात्र 4.76% है। मेडल टैली में दूसरे स्थान पर चाइना है। 40 गोल्ड मेडल्स, 27 सिल्वर और 24 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ टोटल 91 मेडल्स चाइना ने जीते हैं। चाइना और भारत की आबादी लगभग बराबर है, लेकिन चाइना दूसरे नंबर पर और हिंदुस्तान 71वें स्थान पर है। वहीं जापान तीसरे स्थान पर है। जापान को 20 गोल्ड मेडल्स, 12 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ टोटल 45 मेडल्स जापान ने जीते हैं, जबकि जापान की आबादी मात्र 12 करोड़ है, जो कि बिहार की आबादी से भी कम है। सोचने वाली बात यह है कि आखिर वहां के स्पोर्ट्स पर्सन, वहां के खिलाड़ी क्या खाते हैं, जो गोल्ड पर गोल्ड और मेडल पर मेडल जीतते चले जाते हैं। तो इसका सीधा सा जवाब है कि वहां के खिलाड़ी भी वही खाते हैं जो हमारे यहाँ के खिलाड़ी खाते हैं, पर वहां के नेतागण स्पोर्ट्स बजट को पूरी तरह से निगलते नहीं हैं। जिस तरीके से हमारे यहाँ के नेतागण स्पोर्ट्स बजट को निगलने के बाद डकार तक नहीं लेते, वहां के नेतागण सदन में चीख चीख करके खिलाड़ियों पर किए गए खर्चों का विवरण नहीं पेश करता है और ना ही खर्चों को गिनवाता है। 77,45,775 रुपये बोल बोल करके ढिंढोरा नहीं पीटता है, छाती नहीं पीटता है। वहां के नेताओं को यह पता है कि ये पैसे वो अपने जेब से या अपने घर से खर्च नहीं कर रहा है, बल्कि ये पैसे जनता के टैक्स का है। और यही वजह है कि वहां के खिलाड़ी गोल्ड जीतते हैं, वहां के खिलाड़ी मेडल्स पर मेडल्स जीतते हैं, और यही वजह है कि देश नंबर 1 बनता है। मोदी जी 2014 से पहले मेडल लाने को लेकर खूब दावे कर रहे थे, पर हकीकत में कुछ और ही मामला है। लंबी लंबी फेंकना और काम करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्या हम देश को इस दिशा में ले जाना चाहते हैं? क्या 120 करोड़ का देश जब भी ओलंपिक गेम्स होती है, उस समय टीवी में, अखबारों में, नेताओं में, सामाजिक जीवन में सब जगह पे चर्चा होती है, इतना बड़ा देश गोल्ड मेडल नहीं मिला, इतना बड़ा देश मेडल नहीं मिला, फलाना देश ये कर गया, ढिकना देश ये कहेगा। मैं सवाल, ठीक है, स्थिति है, लेकिन क्या कभी इस देश की शिक्षा व्यवस्था को हमने इसके साथ जोड़ा? हमारी युवा पीढ़ी को हमने अवसर दिया? और क्या मित्रों 120 करोड़ के देश में नहीं मिल सकता है? अरे सिर्फ सेना के जवानों को एक काम दिया जाए कि जो न्यूली रिक्रूटेड सेना के जवान हैं उसमें से मैपिंग किया जाए, स्पोर्ट्स में रुचि वाले हैं उनको एक अलग जगह पर रखा जाए और उनको ही ट्रेनिंग देने का काम शुरू कर दीजिए। मैं बताता हूं मित्रों, 5, 7, 10 तो मेडल ये हमारे सेना के जवान। ये सिर्फ पेरिस ओलंपिक की बात नहीं है। मोदी जी के कार्यकाल में हुए ओलंपिक्स को ही देखें तो समझ में आ जाएगा कि भारत की स्थिति पहले से ही खराब रही है। टोक्यो ओलंपिक 2020 की बात करें तो पहला स्थान पर अमेरिका ही था। 39 गोल्ड मेडल के साथ सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल मिलाकर के 113 मेडल्स अमेरिका के हाथ लगे थे। चाइना 38 गोल्ड मेडल के साथ सिल्वर ब्रॉन्ज मिलाकर के 89 मेडल्स चाइना के हाथ लगे थे, जबकि जापान 27 गोल्ड मेडल्स के साथ टोटल 58 मेडल्स जीते थे। और भारत की बात करूं तो भारत 48वें स्थान पर था, 1 गोल्ड के साथ मात्र 7 मेडल्स जीते थे। रियो ओलंपिक 2016 की बात करूं तो उस समय भी अमेरिका पहले स्थान पर था, दूसरा स्थान पर ग्रेट ब्रिटेन था और तीसरा स्थान पर चाइना था। और हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान 67वें स्थान पर था, मात्र 2 मेडल्स जीते थे। अब आपको हैरानी हो रही होगी, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों, आखिर वजह क्या है? क्यों अमेरिका, चीन, जापान, ग्रेट ब्रिटेन, चाइना ये हमेशा टॉप 5 पर ही बने रहते हैं? इसके पीछे का सिर्फ एक कारण है। कारण यह है कि वहां खिलाड़ियों पर पैसे खर्च किए जाते हैं। सिर्फ ओलंपिक से पहले नहीं, बल्कि खिलाड़ियों को खिलाड़ी बनाने के लिए पैसे खर्च किए जाते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता है।
हिंदुस्तान में जो खिलाड़ी है, चाहे हरियाणा, पंजाब या फिर महाराष्ट्र या फिर देश के किसी भी कोने से जो खिलाड़ी ओलंपिक में जाते हैं या फिर किसी भी गेम में जाते हैं, वो पहले अपने बलबूते पर, उनका शौक होता है, वो अपने शौक की बुनियाद पर अपनी धन दौलत लगा करके, मेहनत करके जब वो पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं, तब सरकार उन पर पैसा खर्च करती है। जबकि अमेरिका, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ये लोग अपने देश के नौजवानों की रुचि खेल की तरफ बढ़ाने के लिए, उनकी चाहत बढ़ाने के लिए बाकायदा प्रोत्साहन योजनाएं चलाते हैं, उनको शुरू से मदद करते हैं। एक खिलाड़ी को खिलाड़ी बनने के लिए जितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सारी सुविधाएं देते हैं, वो शुरू से ही ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। और हमारे यहाँ पर एक खिलाड़ी जब खिलाड़ी बन जाता है, उसके बाद उन पर पैसा खर्च किया जाता है। अभी कुछ ही दिन पहले मध्य प्रदेश की रहने वाली शिवानी पवार, जो कुश्ती में एक अलग पहचान रखती हैं, उन्होंने एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि उनको सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है। देखिए मैम, दरअसल मध्य प्रदेश सरकार से जो नॉर्मल बेसिक स्कॉलरशिप होती है उसके अलावा कभी हमारा जिक्र भी नहीं है। अभी इस कंट्रोवर्सी के चलते लोग हमें जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, नहीं तो इससे पहले तो बेशक हमने कितने ही रूल मतलब कितने ज़्यादा अचीवमेंट हासिल कर लिया, कुछ कर लिया है, कोई जानता नहीं, पहचानता नहीं। महज 2 हफ्ता पहले पश्चिम बंगाल के सांसद आजाद कीर्ति झा ने भी सदन में इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने सरकार से सवाल किया था कि खिलाड़ी को मेडल जीतने से पहले किन किन चीजों की मदद दी जाती है, उन पर कितने पैसे खर्च किए जाते हैं। खिलाड़ी जब जीतकर गोल्ड मेडल लेकर, सिल्वर मेडल लेकर के जब वापस आता है तो उन पर लोग फूल बरसाते हैं, बधाइयां देते हैं, कार गिफ्ट करते हैं और उन पर पैसों की बारिश होती है। लेकिन उस शख्स को मेडल लाने से पहले कितनी मदद मिली, सरकार ने उनकी कितनी मदद की, ये सोचने वाली बात है। ने स्वर्ण पदक नहीं जीता था भाला फेंकने में, जावलिन में, तब तक उसके लिए सरकार ने क्या किया था। अभिनव बिंद्रा जिसने पहला स्वर्ण पदक जीता शूटिंग के अंदर, उसके पहले शूटिंग के पहले जब किया था तो सरकार ने उसके लिए क्या किया था या उसके एसोसिएशन फेडरेशन ने क्या किया था। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि एक अच्छा खिलाड़ी, एक अच्छा अभिनव बिंद्रा बनाने के लिए, एक नीरज चोपड़ा बनाने के लिए, एक पीवी सिंधु बनाने के लिए, एक साइना नेहवाल बनाने के लिए, एक साइना मिर्जा बनाने के लिए आपने सरकार क्या क्या कर। अब आते हैं कारण पे कि आखिर वजह क्या है। भारत की आबादी लगभग 130 करोड़ है, लेकिन 10 मेडल जीतना भी मुश्किल क्यों हो रहा है। पेरिस ओलंपिक में भारत से 117 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिसमें से गुजरात से 2 खिलाड़ी, उत्तर प्रदेश से 7 खिलाड़ी, हरियाणा से 24, पंजाब से 19 और तमिलनाडु से 13 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। लेकिन आपको हैरानी होगी कि खेलो इंडिया का बजट 3074 करोड़ रुपए था और इस बजट में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी गुजरात की थी। गुजरात को 606 करोड़ रुपए दिए गए, जबकि उत्तर प्रदेश को 501 करोड़ रुपए दिए गए। गुजरात से पेरिस ओलंपिक में मात्र 2 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, वहीं उत्तर प्रदेश से 7 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। पर हरियाणा, जहां से 24 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, उस राज्य को इस बजट का मात्र 96 करोड़ रुपए मिला। पंजाब से 19 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, पर पंजाब को खेलो इंडिया फंड से मात्र 106 करोड़ रुपए फंड के तौर पर मिला। गुजरात से 2 खिलाड़ी तो 606 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश से 7 खिलाड़ी तो 501 करोड़ रुपए। हरियाणा और पंजाब के साथ नाइंसाफी नहीं तो और क्या है। हरियाणा और पंजाब के लोगों के खून में स्पोर्ट्स दौड़ता है, पर इन राज्यों के खेल बजट को कम कर दिया गया, काट दिया गया। खेलो इंडिया का ज्यादातर बजट गुजरात और उत्तर प्रदेश में दे दिया गया। हरियाणा के बजट कटौती को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने कुछ ही दिन पहले सदन में आवाज भी उठाई थी। आपने हरियाणा का बजट कम किया जबकि सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा लेके आता है, ये गलत है सर, ये धोखा है, हमें इस बात की तकलीफ है। उम्मीद है कि अब आपको क्रोनोलॉजी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि आखिर मेडल्स कम क्यों आते हैं। जिन राज्यों के खिलाड़ी ज्यादा हैं उनका बजट कम है, और जहां के खिलाड़ियों का ओलंपिक्स में कोई योगदान नहीं है वहां बजट को बर्बाद किया जा रहा है। 3074 करोड़ में से 2 राज्यों को यानी कि गुजरात और उत्तर प्रदेश को 1100 करोड़ रुपए दे दिया जाता है। जहां से खेलने वाले लोग तैयार हो रहे हैं, उस राज्य को बस झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। इसी भ्रष्टाचार के ना होने के कारण चाइना, अमेरिका, जापान पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर आते हैं, 40-40 गोल्ड मेडल्स जीतते हैं, और हम भ्रष्टाचार करके विश्वगुरु बनना चाहते हैं। वाह, गजब है। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।